हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ. राइट. ऑप्शन यहाँ पर इन्होंने दिए है एच अल्फा, एच बीटा, एच गामा, लाइंस इन बामर सीरीज. फिर उन्होंने लाइमन, बामर, पासन के बारे में बात करी है. ऑप्शन 3 में इन्होंने कलर्स के बारे में. एंड ऑप्शन 4 इज नन ऑफ द अबव. सो लेट्स सी द की कॉन्सेप्ट फॉर दिस क्वेश्चन इज. देखिए यहाँ पर एनर्जी लेवल्स होती हैं. सपोज दिस इज एन इज इक्वल टू 1, जो कि ग्राउंड स्टेट होती है. इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट एनर्जी. ठीक है. इसी तरह से एन इज इक्वल टू, इसी तरह से एन इज इक्वल टू 3. राइट. फिर एन इज इक्वल टू 4. ठीक. देन 5, देन 6 एंड देन 7. तो साइमल्टेनियसली इस तरह से हमारी एनर्जी लेवल्स होती हैं. ये यहाँ पर सिर्फ मैंने आइडिया के लिए ड्रॉ किया है. अब यहाँ पर क्या होता है, जो एनर्जी लेवल्स होती हैं, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वापस आते हैं, या एटम जो है वापस आते हैं. सो अगर एन इज इक्वल टू 1 पर वापस आते हैं, सारे किसी भी स्टेट से वापस आ रहे हो, तो वो हमारी क्या कहलाती है, लाइमन. तो इस तरह से हमारी सीरीज होती है, लाइमन होती है. ठीक है. अब देखिए यहाँ पर क्या है, लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो क्या है, ज्यादा हो, जो कि सबसे ज्यादा यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस है. और ई इज इक्वल टू क्या होता है, एच सी बाई लेमडा. यानी कि जितनी एनर्जी हमारी ज्यादा होगी उतनी वेवलेंथ हमारी कम होगी यहाँ पर. तो एनर्जी अगर ज्यादा है तो वे लेमडा हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर कम हो जाएगी. सो क्योंकि यहाँ पर एन इक्वल टू 1 पे आ रहे हैं, तो यहाँ पर रिलीज जो होगी एनर्जी ज्यादा होगी, तो वेवलेंथ यहाँ पर कम होगी. फिर हम देखें तो बामर पे आएंगे. ठीक है. बामर के लिए अगर हम लाइमन के लिए एन इक्वल टू 1 पर वापस आएंगे, फ्रॉम एन टू एन इक्वल टू 1. बामर के लिए फ्रॉम एन टू एन इक्वल टू 2 पर वापस आएंगे, तो हमारी बामर सीरीज दिखाई देगी इसी तरह से हमको. फिर हमारी होती है पासन. फिर फर्दर हमारी होती है ब्रैकेट और फुंड, जिनके बारे में इस क्वेश्चन में पूछा नहीं गया है. बट अगर हम फर्दर बात करें तो ये ब्रैकेट होती है, फिर हमारी फुंड सीरीज होती है. सो एन इज इक्वल टू 3. फर्दर हम सिर्फ इन्हीं 3 लेवल के बारे में बात करते हैं, लाइमन, बामर और पासन के बारे में. अब क्या होता है, देखिए जो हमारा यहाँ पर वेवलेंथ होती है, जो कि हमसे प्रश्न में पूछा गया है, द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ. तो जैसा कि हमने की कॉन्सेप्ट में बताया भी है आपको कि यहाँ पर लेमडा जो होगी, वेवलेंथ होगी, सो लेमडा इंक्रीजेस इन दी ऑर्डर. लेमडा किस ऑर्डर में इंक्रीज होता है हमारा, सबसे पहले हमारा होगा लाइमन में. लाइमन सबसे कम इसकी लेमडा होगी, और ये हमारा लाइक करता है अल्ट्रा वायलेट रीजन में. फिर हमारा कौन सा आएगा, देन बामर आता है. बामर की वेवलेंथ यहाँ पर ज्यादा होगी, और ये हमारा किस रीजन में होगा, विजिबल रीजन में होगा. राइट. उसके बाद फिर हमारा आएगा पासन. पासन की वेवलेंथ और भी ज्यादा होगी, और ये हमारा कहाँ पे चला जाएगा, इंफ्रारेड रीजन में. तो ये 3 रीजन हमारे पास है, और जो लेमडा है वो इस ऑर्डर में यहाँ पर बढ़ रहा है. लेमडा इंक्रीज इन दी ऑर्डर, तो लेमडा यहाँ पर बढ़ रहा है. सबसे पहले हमारा लाइमन जो कि हमारा अल्ट्रावायलेट रीजन में, फिर हमारा बामर, एंड देन अवर पासन. करेक्ट ऑप्शन जो देखें, दैट इज अवर ऑप्शन नंबर 2. ऑप्शन नंबर 1 इज एच अल्फा, एच बीटा, गामा लाइंस इन द बामर सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम. दिस इज इनकरेक्ट. और ऑप्शन नंबर 3, तीसरे के बारे में हम बात करते हैं. यहाँ पर इन्होंने कहा है कि वायलेट, ब्लू, येलो एंड कलर्स इन सोलर स्पेक्ट्रम. राइट. सो ये विजिबल रीजन की बात कर रहे हैं. विजिबल रीजन में आप जानते हैं कितने कलर्स होते हैं, विबियोर होता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, ये हमारा होता है. तो यहाँ पर देखिए वायलेट भी है, वी फॉर वायलेट, बी फॉर ब्लू, वाई फॉर येलो एंड आर फॉर रेड. तो ये 4 इन्होंने बताया है, जो चारों हमारे सोलर स्पेक्ट्रम में होते हैं. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. नन ऑफ द अबव इज नॉट करेक्ट. सो जैसा कि हमने देखा यहाँ पर हमने सबसे पहले देखा कि कैसे ही वेवलेंथ के ऑर्डर यहाँ पर बढ़ना है, और कैसे ही इन सीरीज को हम प्राप्त करते हैं. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट.